प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 छिंग 12, फिर 2 का दिया, 2 तिया 6, फिर 3 का दिया, 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इसी तरह से हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 21 बराबर हो जाएगा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। तो हमें अब लेना है बच्चों HCF। HCF क्या है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो 12, 15, 21 में अब देखिए उभयनिष्ठ कौन कौन है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और उनमें सबसे छोटी घात सबकी कितनी है, एक ही है। तो यहाँ पर 3 की घात 1 मतलब HCF हमारा आ गया 3, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम LCM लेंगे, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लेना है, तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है, 2 की घात 2 सबसे बड़ी है, देखो। फिर 3 है, 3 की घात 1 सबसे बड़ी है। फिर 7 है, 7 की घात 5 है, 5 की घात 1 सबसे बड़ी है। फिर 7 है, 7 की घात 1 सबसे बड़ी है। तो इनको हम क्या लिख देंगे, अब देखिए 7 पाना 35, 35 तिया 105, और 105 दो दूनी 4, 105 चौके 420। ये हमारा आंसर है बच्चों। धन्यवाद।